वर्ष 2050 में मिकी बार्न्स और उसका दोस्त टिमो एक खतरनाक लोन शार्क से बचने के साधन के रूप में बर्फ ग्रह निफ्लहेम को उपनिवेश बनाने के मिशन पर एक अंतरिक्ष यान चालक दल का हिस्सा बन जाते हैं। टिमो एक शटल पायलट बन जाता है, जबकि मिकी एक व्यय योग्य बनने का फैसला करता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें वह खतरनाक कार्य करता है और प्रत्येक मृत्यु के बाद उसकी यादों को बहाल करने वाला उसका एक नया क्लोन बनाया जाता है। यात्रा के दौरान मिकी और सुरक्षा एजेंट नताशा के बीच एक रोमांटिक संबंध पनपता है। 4 साल बाद अंतरिक्ष यान एक जमी हुई दुनिया में पहुंचता है। मिकी के कई पुनरावृत्तियों के उपयोग के माध्यम से वैज्ञानिक ग्रह के रोगजनकों से लड़ने के लिए एक टीका बनाते हैं। 17वें मिकी को क्रीपर्स नामक एक देशी जीवन रूप को पकड़ने के लिए भेजा जाता है, लेकिन एक दरार में गिर जाता है, जहां टिमो उसे मरा हुआ मानकर इसकी सूचना देता है और मिकी के फ्लेमथ्रोवर के साथ निकल जाता है और चालक दल मिकी 18 क्लोन बनाता है। फिर भी क्रीपर मिकी 17 को बचाता है, उसे दरार से बाहर निकालता है। मिकी 17 जहाज पर वापस आता है, जहां उसका सामना मिकी 18 से होता है, जो एक अधिक आक्रामक क्लोन है। अभियान के नेता केनेथ मार्शल ने एक गंभीर प्रतिज्ञा की है कि कई क्लोन होने की स्थिति में सभी क्लोनों को नष्ट कर दिया जाएगा। नतीजतन मिकी 18 मिकी 17 को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन मिकी 17 प्रस्ताव देता है कि वे अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए गुप्त रूप से भूमिकाएं और मृत्युएं बदल ले। जब वे टिमो को फ्लेमेथ्रोवर ईंधन से बनी दवाएं बेचते हुए देखते हैं तो दोनों बाधित होते हैं। उस स्थिति के लिए उसे दोषी ठहराते हुए, जिसके कारण वे पृथ्वी से चले गए, मिकी 18 टिमो को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, लेकिन नताशा द्वारा बाधित होने पर रुक जाता है। मिकी 18 नताशा के साथ चला जाता है, जबकि मिकी 17 को मार्शल, उसकी पत्नी यल्फा और सुरक्षा एजेंट काई के साथ रात के खाने पर आमंत्रित किया जाता है। डिनर में मिकी को परोसे गए प्रायोगिक मांस और दर्द निवारक दवाओं से गंभीर प्रतिक्रिया हुई। काई मिकी को मौत की सजा से बचाती है और उसे अपने रहने के क्वार्टर में ले आती है, लेकिन जब काई उसे बहकाने की कोशिश करती है तो मिकी उससे दूर भाग जाता है। नशा क्लोनों के अस्तित्व का पता लगाता है और उन्हें गले लगाता है, लेकिन जब काई उन्हें उजागर करने का प्रयास करता है तो वह उसकी हरकतों को रोक देती है। मिकी 17 से डिनर की दुर्घटना के बारे में जानने के बाद मिकी 18 क्रोधित हो जाता है और निफ्लहेम चट्टान के एक महत्वपूर्ण टुकड़े का जश्न मनाने वाले सार्वजनिक कार्यक्रम में मार्शल को मारकर बदला लेने की योजना बनाता है। 2 बच्चे लिताए, लुको और जोको एक निफ्लहेम चट्टान से बाहर आते हैं। मिकी 17 जोको को पकड़ लेता है। जब जहाज के बाहर हजारों क्रीपर्स इकट्ठा होते हैं तो वे जोको को पुकारते हैं। ब्रिगेड में मिकी 17 द्वारा क्रीपर्स की सहायता करने के बारे में बताए जाने से नशा को ये समझ में आता है कि उनके पास चेतना है। टिमो आता है और मिकी 17 को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। इस तथ्य को उजागर करता है कि लोन शार्क के पास जहाज पर एक अंडरकवर एजेंट है जो उसे खत्म कर देगा यदि वह खुद को मिकी के टुकड़े टुकड़े करते हुए रिकॉर्ड करने में विफल रहता है। नशा और मिकी उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन सुरक्षा कर्मी आगे आते हैं और उन सभी को मार्शल के पास ले जाते हैं। मार्शल क्रीपर्स को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और मिकी की मेमोरी बैकअप को नष्ट करके उसकी क्लोनिंग को रोकने के लिए उपाय करता है। यल्फा मार्शल को मिकी को बाहर भेजने और क्रीपर तेल इकट्ठा करने की प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए राजी करता है, जिसमें विजेता को रहने का विशेषाधिकार दिया जाता है। मिकी बम बनियान से लैस है, जिन्हें दूर से विस्फोट करके ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि वे नियमों का पालन करें। बाहर निकलने के बाद बंदर कोवो के सरदार की तलाश करते हैं। मार्शल अपनी टीम को उनका पीछा करने और उन्हें बेअसर करने का आदेश देता है। मिकी 17 एक ट्रांसलेशन डिवाइस का उपयोग करके क्रीपर लीडर को मार्शल की योजना के बारे में सचेत करता है और लीडर जोको की रिहाई और लुको की मौत के बदले में एक इंसान की बलि पर जोर देता है। मिकी 17 नशा से जोको को आजाद करने की विनती करता है। वह जोको की आजादी की गारंटी के लिए यल्फा को बंदी बना लेती है और अंडरकवर सुरक्षा एजेंट, जो वास्तव में मार्शल के खिलाफ काम कर रहे हैं, यल्फा को पकड़ लेते हैं। मिकी 18 अपनी बनियान उतार देता है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी खुद की मौत हो जाती है और मार्शल की मौत हो जाती है, क्योंकि वह क्रीपर्स की मांगों को पूरा करने का प्रयास करता है। इसके बाद मिकी और दूसरे इंसान क्रीपर्स के साथ सुलह कर लेते हैं। प्रेस्टन और मार्शल को अपने किए की सजा भुगतनी पड़ती है और यल्फा दुखद रूप से अपनी जान ले लेती है। लोन शार्क के साथी टिमो पर हमला करते हैं, लेकिन टिमो खुद का बचाव करता है और इस घटना का इस्तेमाल लोन शार्क के खिलाफ सबूत के तौर पर करता है। नशा कॉलोनी का राजनीतिक नेता बन जाता है और एक भूमि पूजन समारोह के दौरान
मिकी बार्न्स, जिससे अब मिकी बार्न्स के नाम से जाना जाता है, क्लोनिंग उपकरण को नष्ट कर देता है, जिससे उपभोज्य व्यक्तियों को बनाने के कार्यक्रम का अंत हो जाता है।